जब मैंने जनवरी 2023 में मैंने भगवत गीता शुरू की, बाय द एंड ऑफ फरवरी 2023 मैंने आधी ऑलमोस्ट खत्म कर दी। 1 महीने में। हाँ, तो मैं इतनी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गई, तो मुझे लगा इस चीज़ को शेयर करना चाहिए। जैसे ही वो सुनते हैं ना कि भगवत गीता, तो हमेशा ये सोचते हैं बहुत बोर होगा। ऐसा आज भी लोगों को लगता है, परसेप्शन है, हाँ। हाँ, और काफ़ी लोग कर भी रहे हैं। मैंने बहुत सारे लोगों के व्लॉग्स देखे हैं। भगवत गीता में बताया गया है, कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, चैप्टर 2 में बताया गया है। तो कर्म करना यानी ये नहीं कि भक्ति ही करते रहो, कि जो 24/7 हम करते हैं वो सारा कर्म में ही इंक्लूडेड है। अगर आपके लिए कुछ अच्छा सोच रही हूँ सपोज की, तो वो भी अच्छा कर्म है। कुछ नेगेटिव सोच रही हूँ तो वो भी मेरा खराब कर्म है। पर कर्म तो करना ही है। अगर आपके हिसाब से एक्सपेक्टेशंस पूरे नहीं हुए तो आपको गुस्सा आएगा, और अगर वो पूरा हो गया, फुलफिल हो गया, तो आपके अंदर वो प्राइड आ जाएगा, एरोगेंस आ जाएगा, तो आप स्टेबल नहीं रह पाओगे। बट मेरा पैशन क्या है, वो भी तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना। जो काम हमको पसंद है वो हम करेंगे ना, तो हमारी जो एफर्ट है वो आधी हो जाएगी। संडे हो या मंडे, देखते रहो सक्सेस फंडे। भगवान वाकई में होते हैं या नहीं? अगर हैं तो क्या वे चमत्कार भी करते हैं? भगवत गीता का आज के संसार में कितना महत्व है? इस आपाधापी भरी जिंदगी में क्या संयम और धैर्य के साथ स्पिरिचुअल जिंदगी जीना पॉसिबल है? क्या आप एक गृहस्थ जीवन में रहकर भी एक तपस्वी की तरह जिंदगी जी सकते हो? ऐसे और कई इंट्रिगिंग सवालों के सिंपल से जवाब लेकर हमारे साथ मौजूद हैं एक स्पेशल स्पिरिचुअल गुरु प्रज्ञा मिश्रा जी। आज का ये एपिसोड देखना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आज हम लाइफ के बारे में कुछ ऐसे बेसिक्स जानने वाले हैं जिन्हें जानने के बाद हो सकता है हमारा जिंदगी जीने का पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाए। वेलकम टू सक्सेस फंडे प्रज्ञा जी। तो सबसे पहला सवाल हम ये पूछना चाहेंगे कि एक आईएएस ऑफिसर बनते बनते एक स्पिरिचुअल गुरु, आपका ये सफर कब, कैसे, कहाँ चेंज हुआ, इसके बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले तो हरे कृष्णा, राधे राधे। राधे राधे। स्पिरिचुअल जर्नी तो मेरी बचपन से ही शुरू है, क्योंकि आई वॉज वेरी इंक्लाइंड टुवर्ड्स हनुमान जी। मेरी मदर खुद एक स्पिरिचुअल पाथ पर हैं। वो हमेशा कुछ न कुछ ऐसा करती रहती हैं, जैसे हनुमान चालीसा का पाठ करना या फिर माला जाप करना। तो उनको देखते देखते कैसे बच्चे ऑब्जर्व करते हैं अपने माता पिता को, तो उनको हमेशा मैं देखती थी। तो स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन तो बचपन से ही था। बट जैसे मैं बड़ी हुई ना, तो मुझे इम्पोर्टेंस पता चली कि एज अ ब्यूरोक्रेट मैं अपनी लाइफ में क्या क्या कर सकती हूँ, लोगों की लाइफ में चेंज कैसे ला सकती हूँ। तो मैंने वो एक डिसीजन लिया कि मुझे बनना है एक आईएएस ऑफिसर। तो आई वॉज एस्पायरिंग टू बी एन आईएएस ऑफिसर। मेरे माता पिता बहुत मतलब कंजर्वेटिव थॉट्स के नहीं थे, बहुत फ्रीडम दिया मुझे। तो मैंने अटेम्प्ट किया, और पर एक ऑप्शन के साथ, क्योंकि मैंने बीटेक भी किया है। अच्छा। क्योंकि मेरे पापा ने कहा इन केस अगर नहीं हुआ तो फिर आपके पास एक ऑप्शन रहना चाहिए। सो मैंने बीटेक किया इलेक्ट्रॉनिक्स में, एंड उसके बाद मैंने 2 अटेम्प्ट्स दिए, बट 19 मार्क्स से मैं मिस कर गई। ओके। हाँ, और मैं कॉलेज के टाइम पे एक्चुअली मेरे भाई ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया आर्ट ऑफ लिविंग से। आर्ट ऑफ लिविंग। हाँ, तो ओके। जो दैट इज़ रन बाय श्री श्री रविशंकर जी, उनको गुरुजी बोलते हैं हम लोग। तो उनकी वजह से मुझे काफ़ी नॉलेज पहले से ही हो गया कि कैसे फेस करना है चीज़ों को, अगर हमारे लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम्स आए या फिर डिफ़िकल्टीज आए। तो जब मैं अटेम्प्ट नहीं क्लियर हुआ, तो आई वाज सॉर्टेड कि ठीक है, नहीं हुआ तो मूव ऑन कैसे करना है। और सुदर्शन क्रिया सिखाते हैं, योग प्राणायाम, तो उसके थ्रू मुझे एक आगे बढ़ने की एनर्जी मिल गई। नहीं तो बहुत लोग होते हैं कि बहुत ज़्यादा बुरा मान जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि मेरी लाइफ में मैंने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। सो स्पिरिचुअल नॉलेज की वजह से मैं हमेशा आगे बढ़ती रही, तो वो हैंड इन हैंड चलते गया। तो स्पिरिचुअल एक्चुअली मैं बचपन से ही थी, और आर्ट ऑफ लिविंग की वजह से मैं ज़्यादा टच में आ गई नॉलेज की वजह। तो आर्ट ऑफ लिविंग तो हमने सुना है कि ज्यादातर योगा से रिलेटेड है, तो हाउ कम स्पिरिचुअल एंगल उसमें कैसे इन्वॉल्व हुआ? एक्चुअली वो सिर्फ योग एंड प्राणायाम नहीं सिखाते हैं, ओके। वो नॉलेज भी देते हैं। जो वो लोग कंडक्ट करते हैं, जो क्लासेस कोर्स लेते हैं, उसमें ज्ञान की बातें, भगवत गीता के बारे में। तो भगवत गीता 700 श्लोक सबके लिए पॉसिबल नहीं है पढ़ना। तो 5 मेन चीज़ वो सिखाते हैं कि प्रेजेंट में कैसे रहना है, लाइफ इज़ कॉम्प्लीमेंट्री, सुख और दुख साथ में आते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें सिखाते हैं। तो उससे है ना, हम लोग हर एक दिन या कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर वो 5 चीज़ें फाइव थंब रूल अप्लाई करेंगे ना, तो हमारे लिए ईजी हो जाता है आगे बढ़ना। तो दैट वाज वेरी इजी फॉर मी। तो मैंने फिर प्राइवेट जॉब शुरू कर दी। 2 साल मैंने जॉब शुरू की, एंड लाइफ वाज गोइंग गुड। और उसके बाद आई गॉट मैरिड, देन आई हैड अगेन स्टार्टेड माय जॉब। एंड मीनवाइल मेरे हस्बैंड भी काफ़ी स्पिरिचुअल हैं। उन्होंने मतलब पहले से ही वो भगवत गीता पढ़ते थे,
और इसी वजह से मैं उनसे बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन में आई और मैं अट्रैक्ट हो गई, बिकॉज नॉलेज एक्चुअली अट्रैक्ट्स मी। रान मिलाई जोड़ी। यस। सो आपने बताया कि आप प्राइवेट जॉब में थी, तो हमने ये भी सुना है कि आप सिमेंस में भी आपने एक ल्यूक्रेटिव ऑफर था जो ठुकराया है, और उसके बाद में फिर आपने प्राइवेट जॉब भी छोड़ दिया आपने कहा। तो कितना मुश्किल या आसान था ये डिसीजंस को लेना अपनी लाइफ में इस स्पिरिचुअल के रास्ते में? एक्चुअली डिपेंड करता है ना कि पेरेंट्स हमको पहले से क्या सिखाते हैं, क्योंकि मेरे पेरेंट्स कभी भी ये नहीं बोलते थे कि पहला प्रायोरिटी पैसा होना चाहिए, बट दैट नॉट आउट ऑफ योर इंटरेस्ट। आपका पैशन क्या है उसको पहले फॉलो करो। जब मैंने सीमेंस का ऑफ़र मुझे मिला तो मुझे एक प्रोजेक्ट करना था, 6 महीने के लिए वो करना था। तो मीनवाइल मैं प्रिपेयर भी कर रही थी, तो मुझे दिल्ली जाना था। ओके। तो दिल्ली मैं 1 साल के लिए थी, और फिर वहाँ पे मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि सीमेंस में अभी जॉइन कर लूँगी तो फिर वो जो एक कंटिन्यूटी रहती है पढ़ाई की आफ्टर ग्रेजुएशन बीटेक के बाद, तो वो छूट जाती। तो और जॉब अगर कर लेती ना तो फिर सिर्फ पैसा कमाने का एक दिमाग में आ जाता कि मुझे ऐसे प्रमोशन लेना है, आगे बढ़ना है, स्विच ऑन करना है दूसरी कंपनीज में। सो प्रायोरिटी वाज फॉलोइंग माय पैशन, सो दैट आगे जाके मुझे गिल्ट ना रहे कि अगर मैं अभी जॉब शुरू करूँगी तो मेरा यूपीएससी का जो एक सपना था वो मैंने नहीं फुलफिल किया। इसके लिए एंड आई वॉज श्योर कि हो जाता, बट देन ये मुझे आगे जाके नहीं चाहिए था कि मुझे गिल्ट हो कि मैंने ये ट्राई नहीं किया। आगे जाके मैं जॉब भी कर ही सकती थी, पर यूपीएससी का एक 30 तब 32 भी था, आई थिंक अभी 32 हुआ है, तो वो एक एज लिमिट रहती है। तो जब 22 23 की थी तो मुझे लगा पहले यही ट्राई करते हैं। सो प्रायोरिटी वाज फॉलोइंग माय पैशन। सो हाउ कम वो पैशन के रास्ते में स्पिरिचुअलिटी आई? आपने बताया कि आपने आर्ट ऑफ लिविंग किया था, उसके बाद क्या हुआ ऐसा कि कोई एक घटना या कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट ऐसा हुआ हो जिसने आपको झकझोर के रख दिया हो कि आपकी लाइफ 180 डिग्री चेंज हो गई? एक्चुअली आफ्टर आई हैड माई सेकेंड बेबी, मतलब जब शादी के बाद मैंने जॉब तो शुरू की थी, बट आफ्टर हैविंग माई फर्स्ट चाइल्ड मैंने प्रायोरिटी दी कि मेरे बच्चे पे ध्यान दूँ, क्योंकि माई हस्बैंड टोल्ड मी कि आई विल टेक केयर ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और ऐसा कुछ नहीं, सफिशेंट कमा लेते हैं, ही अर्न्स वेल। सो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं जॉब को स्विच ऑन करूँ। वर्क फ्रॉम होम भी कर सकती थी क्योंकि कोविड भी आ गया था, बट देन ही टोल्ड मी कि इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, ना आई एम लकी फॉर दैट, क्योंकि ही सपोर्टेड मी इन दैट डिसीजन। सो मैंने कंटिन्यू किया, फिर बुक्स पढ़ती थी, और उन्होंने काफ़ी सपोर्ट भी किया। मैंने सोचा कि बीच में कुछ परफ्यूम का शुरू कर दूँ, कुछ स्टार्टअप शुरू कर दूँ, या फिर कोई क्लासेस कर दूँ, हर एक चीज़ में उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। बट आफ्टर हैविंग माई सेकेंड चाइल्ड, आई डोंट नो वाई, मैंने कोई एक सीरियल देखा था और उसमें राधा नाम का महत्व बताया गया था ओके। कि जस्ट बाई अटरिंग वन वर्ड आपकी लाइफ कैसे चेंज हो जाती है। तो आई थिंक राधा कृष्ण करके कोई सीरियल है, तो वो मैंने देखा ना, तो वो मुझे बहुत वो अट्रैक्ट हो गई मैं उनकी तरफ। सो जब मैंने जनवरी 2023 में मैंने भगवत गीता शुरू की, बाय द एंड ऑफ फरवरी 2023 मैंने आधी ऑलमोस्ट ख़त्म कर दी, 1 महीने में? हाँ। तो मैं इतनी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गई, तो मुझे लगा इस चीज़ को शेयर करना चाहिए। तो जनवरी 2023 में मैंने शुरू किया था कि सोचा था कि मैंने कोई व्लॉगिंग शुरू करूँगी, जनरल नॉलेज रिगार्डिंग के करंट इश्यूज़ क्या हैं, बहुत ज़्यादा मैंने देखे भी थे व्लॉग्स लोगों के, तो मैंने सोचा वैसे ही कुछ शुरू करूँगी। पर भगवत गीता के बारे में करूँगी तो आई वाज़ नॉट श्योर, क्योंकि लोगों को जैसे ही वो सुनते हैं ना कि भगवत गीता, तो हमेशा ये सोचते हैं बहुत बोर होगा, ऐसा आज भी लोगों को लगता है, परसेप्शन है। बट मैंने सोचा कि क्योंकि इंस्टेंट ज़माना है, एक एक मिनट के रील थ्रू मैं नॉलेज देना चाहती थी, और मैं कोशिश भी कर रही हूँ अभी भी। आधी मैंने पढ़ी है, और मैंने चैप्टर 3 चैप्टर्स ख़त्म किए, 4th चैप्टर पे हूँ मैं अभी, और काफ़ी लोग कर भी रहे हैं। मैंने बहुत सारे लोगों के व्लॉग्स देखे हैं, इस्कॉन अच्छा काम कर रहे हैं, और गिव करके एक इंस्टीट्यूट है, वो भी भगवत गीता के क्लासेस लेते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना काम कर रहे हैं अच्छे से। बट मैंने सोचा कि एक मेरे लाइफ का अच्छा पर्पस हो जाएगा, क्योंकि मटेरियलिस्टिकली देखा जाए तो मुझे ऐसी कोई भी चीज़ कमी नहीं थी मेरी लाइफ में, और वैसे देखने जाए तो किसी को भी कुछ सफिशेंट नहीं होता है, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। पर मुझे ये बहुत कम उम्र में समझ में आ गया कि जितना ज़्यादा डिमांड करेंगे उतना ही कम पड़ेगा। तो एकदम बेसिक चीज़ें हैं मेरी लाइफ में। सो मेरी लाइफ का पर्पस क्या है वो मुझे पता चल गया था कि भगवत गीता का ब्लॉग बनाना है। सो बाय फरवरी आई वॉज फर्म्ड कि मुझे बनाना है। आपने कहा कि आपके हस्बैंड भी थोड़ा सा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड शुरू से ही थे। उनका वो स्वभाव देख के प्रोबेबली आपने उनसे शादी भी की। कभी उनको ऐसा नहीं लगा कि एक स्पिरिचुअलिटी को अपने दिल में बसा कर रखना अलग है और एक उसको
पूरी तरह से प्रोफेशन के रूप में अपनाना अलग है। तो क्या कभी उन्हें इस बात से एतराज़ नहीं हुआ कि अरे यार, लेट्स नॉट डू दिस फॉर द एंटायर डे? आई मीन, कभी उनका ऐसा कुछ एतराज़ या कभी ऐसा कुछ आया आपको, या कभी उन्होंने साथ देने के लिए क्या, मतलब उनका सहयोग कैसा रहा इस पूरे सफ़र में? एक्चुअली आई एम लकी कि वो बहुत ही पहले से ही नॉलेजेबल है, नॉलेज में है। तो जो नॉलेज में रहता है ना, उनको ये पता रहता है कि स्पिरिचुअलिटी एंड गृहस्थ जीवन गोज हैंड इन हैंड, वो साथ में ही जाता है। स्पिरिचुअलिटी आपको सिर्फ ग्रूव करता है, ग्रूम करता है, आपके इनर सेल्फ को स्ट्रांग बनाता है, आपके एंगर इश्यूज को मैनेज करता है, मतलब एक हिसाब से आपकी हेल्प कर रहा है। तो गृहस्थ जीवन में ऑब्वियसली वो साथ ही देने वाला है। और जैसे माला जाप करते हैं या मंत्र जाप करते हैं, उसके लिए अलग टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है। सो मैंने स्टार्टिंग में मुझे हुआ था कि मुझे अलग से टाइम निकालना चाहिए, तो उन्होंने मुझे समझाया कि आप पहले अपने घर पे प्रायोरिटी दो, बच्चों पे दो ये। तो मैं समझ गई। तो जब नॉलेजेबल पर्सन इस चीज़ को समझेगा ना, तो वो कभी ये नहीं सोचेगा स्पिरिचुअलिटी इज़ अ हिंड्रेंस, क्योंकि वो हमेशा हेल्प ही करेगा आपको, कभी भी वो बीच में प्रॉब्लम नहीं लाएगा, वो आपको ग्रो करेगा। सो इनकी एक बात को अगर मैं अंडरलाइन करूं, बहुत अच्छी बात कही कि स्पिरिचुअलिटी इज़ नॉट अ हिंड्रेंस, इट इज़ अ हेल्प, इट इज़ एन एड, राइट, एज फार एज आई कैन अंडरस्टैंड। बहुत अच्छी पते की बात कही आपने। तो इसमें जनरली लोगों का ये परसेप्शन है या ये मानना है कि अरे स्पिरिचुअलिटी तो मतलब सारे टाइम हाथ में बुक लेके बैठे रहो, पूजा पाठ करते रहो। इज़ दैट द राइट परसेप्शन लोगों का? भगवत गीता में लिखा है कि कर्म करो। तो कर्म करना यानी ये नहीं कि भक्ति ही करते रहो। भगवान कृष्ण ने खुद ही बोला है कि कर्म करना बहुत ज़रूरी है। और कर्म का डेफिनेशन एक्चुअली भगवत गीता के हिसाब से क्या है, आपके हिसाब से कर्म का डेफिनेशन क्या है? कर्म का एक्चुअली हर एक का परसेप्शन अलग होता है कि मैं कुछ अच्छा करूँगी, कुछ पुण्य का काम करूँगी, किसी भिखारी को खाना दे दूँगी तो मुझे पुण्य मिलेगा, वो कर्म है। ऐसा नहीं है। हम अपनी लाइफ में एक सिंगल थॉट किसी के लिए लाते हैं, वो भी एक कर्म है। करेक्ट। हमारे डेली रूटीन में जो हम नहाते धोते, खाते पीते हैं, सोते हैं, टीवी देखते हैं, पढ़ते हैं, वो सारा कर्म में ही इंक्लूडेड है। सो एक बेसिक सी चीज़ हाँ भगवत गीता में बताई गई है कि जो 24/7 हम करते हैं, वो सारा कर्म में ही इंक्लूडेड है। हम एक सेकंड भी छूटे नहीं हैं। वी आर नॉट लेफ्ट इवन फॉर 1 सेकंड कि कर्म नहीं कर रहे हैं। सो हम क्या कर्म कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है। अगर आपके लिए कुछ अच्छा सोच रही हूँ सपोज़ की, तो वो भी अच्छा कर्म है। कुछ नेगेटिव सोच रही हूँ तो वो भी मेरा खराब कर्म है। पर कर्म तो करना ही है। जब तक हम लोग सांसें चल रही हैं, तब तक कर्म से हम लोग नहीं छूटे रह सकते। करेक्ट। कर्म के हिसाब से अगर हम देखें तो भक्ति आपको एक सपोर्ट देगा, पर कर्म करना ज़रूरी है। लाइक महाभारत में भी अगर देखा जाए तो अर्जुन बहुत बड़े योद्धा थे, दुनिया में सबसे बड़े योद्धा थे। उनको शिव जी ने आशीर्वाद दिया था, इंद्र भगवान ने आशीर्वाद दिया था, सारे देवी देवताओं ने आशीर्वाद दिया था, क्योंकि वो बहुत बड़े योद्धा थे, क्योंकि ही वॉज सिंसियर हार्ड वर्किंग। बट भक्ति में वो सरेंडर भी थे भगवान कृष्ण को। तो ये नहीं है ना उन्होंने कर्म छोड़ा। महाभारत के टाइम पे वो घर पे तो बैठे नहीं थे, गए थे उनके साथ, कर्म किया उन्होंने, तभी तो जीत मिली ना उनको। तो कर्म एंड भक्ति गोज हैंड इन हैंड, वो अलग नहीं है। अच्छा, ऐसे में अगर मैं मान लो मुझे कोई कहे कि स्पिरिचुअल रास्ता अपनाओ, और मैं तो कह दूं कि भैया मैं तो इतना ऑफिस के काम में उलझा रहता हूँ कि मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता भक्ति का, तो क्या वो भी स्पिरिचुअलिटी है आपके नज़रों में कि क्या है? यस तो ऑफ कोर्स। क्योंकि अगर आप एक पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन को लो, तो उसकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। वो किसी के बेटे हैं, वो किसी के हस्बैंड हैं, वो किसी के भाई हैं, किसी के फादर हैं। तो सारे रोल्स को निभाना है ना। अगर सपोज़ कि एक ड्रामा है, आपको कोई रोल दिया जाए, अगर आप वो रोल ही अच्छे से नहीं निभाओ, तो आपका कर्म क्या हुआ? तो आपको वो कर्म पूरा करना, फुलफ़िल करना, वो पहले प्रायोरिटी होना चाहिए। और भक्ति कैसा है ना, जैसे नाम जप है, तो प्रेमानंद महाराज जी ऐसे ही बोलते हैं कि आप कोई भी कर्म कर रहे हो, साथ में राधा नाम जपो, भगवान किसी राम नाम जपो, वो भी स्पिरिचुअलिटी ही है। अपने कर्म को ईमानदारी से करना, एकदम सच्चे मन से करना, वो भी स्पिरिचुअलिटी है। ऐसा नहीं कि नाम जप करते रहो, माला जप करते रहो और घर बार ऐसे ही छूटा रहे। जैसे मेरे 2 बच्चे हैं, तो उनको अगर नहीं देखभाल करके मैं सिर्फ माला जप करूँ, दैट इज स्पिरिचुअलिटी? नो, नॉट एट ऑल। पहले उनको ध्यान दो, ना जो काम कर रही हूँ उसके साथ में भगवान को याद करो, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। तो दैट इज अ ब्यूटीफुल यूनियन ऑफ कर्म एंड भक्ति। तो अगर मुझे अपने किसी एंडेवर में सक्सेस होना है, जैसे अगर मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ या कोई मैं नौकरी कर रहा हूँ, उसमें मुझे सक्सेसफुल होना है, तो आपका कहना ये है कि मैं सिर्फ अपने कर्म को करता जाऊँ, वही मेरी भक्ति है, उसी में मेरी शक्ति भी है? हाँ, और एक और चीज़ है कि भगवत गीता में बताया गया है, कर्म कर फल की इच्छा मत कर। चैप्टर 2 में बताया गया है कि आप कर्म करो अपना, पर सरेंडर भी करो, जैसे अर्जुन ने किया था। आप एक्सपेक्टेशंस मत रखो
क्योंकि एक्सपेक्टेशंस यानी डिज़ायर हो गया। अगर आपके हिसाब से एक्सपेक्टेशंस पूरे नहीं हुए तो आपको गुस्सा आएगा, और अगर वो पूरा हो गया, फुलफिल हो गया, तो आपके अंदर वो प्राइड आ जाएगा, एरोगेंस आ जाएगा, तो आप स्टेबल नहीं रह पाओगे। तो स्टेबल माइंड कैसे रखना है, वो इस पे फोकस डालता है भगवद गीता। समान भाव कैसे रखना है, सुख और दुख में एक जैसा रहना है। तो सबसे स्ट्रांग वही है इंसान जो सुख और दुख में साथ में एकदम एक जैसा रहता है, स्टेबल माइंडेड रहता है। कोई फ़र्क नहीं रहना चाहिए माइंडसेट में कि मैं जो चाहती थी वो हो गया तो अभी मुझे एरोगेंस आ जाना चाहिए, मैं बहुत खुश हूँ, और अगर नहीं हुआ तो गुस्सा आएगा। सो जब हम सरेंडर कर देते हैं भगवान को कि भाई मैं ये कर रही हूँ, आप देख लेना, तो हमारे अंदर होता है कि मैंने अपना काम कर दिया, भगवान देख रहे हैं, तो जो भी रिजल्ट आएगा वी विल बी एबल टू एक्सेप्ट इट वेरी नाइसली। ऐसा भगवद गीता में यही बताया। मेन तो क्रक्स यही है कि आप सरेंडर कर दो, समान भाव में रहो, और किसी भी चीज़ का एक्सपेक्टेशन मत करो, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कुछ लोग जो अथक प्रयास कर रहे हैं अपने करियर को बनाने के लिए, या कुछ लोग जो अपने बिजनेस में या अपनी नौकरी में बहुत मेहनत किए जा रहे हैं, उनको अक्सर ये कहीं ना कहीं डाउट भी रहता है मन में, कहीं ना कहीं किसी कोने में, कि क्या मैं सही दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ, या मेरी दिशा ही गलत है कि मैं दीवार से बार बार टकराए जा रहा हूँ, कि कहीं मैं दीवार को तो फेस करके नहीं चल रहा, शायद इस वजह से मेहनत रंग नहीं ला रही। तो कोई ऐसा तरीका है जिसमें आप बता सको कि उनको परख लें अपने दिशा को, कि क्या मैं सही दिशा में तो चल रहा हूँ या नहीं? तो इसके लिए तो देखिए, अब डिसीजन मेकिंग बहुत मैटर करता है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम आसपास के लोगों को देखकर उसी चीज़ को इमिटेट करते हैं। मेरे चाल देखिए, मैंने यूपीएससी इसलिए सिलेक्ट किया था क्योंकि मुझे दिखता था कि टीवी में देखती थी आईएएस ऑफिसर्स का क्या रुतबा है, उनको काम क्या करना होता है, नेशन को सर्व करना है। बट मेरा पैशन क्या है, जो काम हमको पसंद है वो हम करेंगे ना, तो हमारी जो एफर्ट है वो आधी हो जाएगी, मतलब हमारा जो एनर्जी है वो डबल हो जाएगी, और हमको जो लगेगा कि एफर्ट ले रहे हैं वो आधा लगेगा। हमको करते ही जाओ, उसमें एनर्जी डाल दो, फूंक दो एनर्जी, ऐसा लगेगा। तो भेड़ चाल वाला काम नहीं करना है कभी भी। और दूसरी चीज़ ये है कि रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाते हैं लोग कि मैं ये कर रहा हूँ। सबसे पहले ये नहीं देखेंगे कि ये एग्ज़ाम क्रैक कर, वो लोग ये पूछेंगे कि ये एग्ज़ाम क्रैक कर लूँगी, आरबीआई ग्रेड की भी के एग्ज़ाम क्रैक कर लूँगी तो कितनी सैलरी आएगी। बट आप आरबीआई ग्रेड बी की एग्ज़ाम दोगे तो आपको काम क्या करना होगा, उसको क्रैक करने के लिए क्या करना होगा। कर्म को नहीं छोड़ेंगे वो लोग, पहले कर्म को छोड़ देंगे, पहले रिजल्ट देखेंगे कि रिजल्ट क्या होगा, मुझे ये मिलेगा। तो जब जो सिद्धांत दिया गया है भगवद गीता में, उसके एकदम कॉन्ट्ररी आप उल्टा कर रहे हो, आप फल की ही इच्छा कर रहे हो, कर्म के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, तो वहाँ पे 99% लोग फेल हो जाते हैं। पहले एक्सप्लोर करो, इतनी सारी चीज़ें हैं, इतने सारे काम है इस दुनिया में, छोटा और बड़ा काम कोई नहीं होता है। बात ये होती है कि आपका इंटरेस्ट किस में है, आपका पैशन किस में है, और वो जो एक बार कोई इंसान पकड़ लेना तो फिर उसके लिए सक्सेसफुल होना बहुत ही ईजी हो जाएगा। ये बहुत ही सुलझी हुई सोच थी इनसे जो आज हमें जानने को मिली, और एक आज का टेक अवे भी ये कह सकते हैं, जो कि हम हमारे पिछले कई एपिसोड्स में कहते भी आए हैं, कि अगर आप अपने पैशन को फॉलो करते हो ना, तो आपको वो मेहनत नहीं लगेगी, वो चीज़ एफर्टलेस हो जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, मैं अपने सफ़र को एंजॉय कर रहा हूँ, और एक्चुअली में वो आपका सफ़र एक हसीन सफ़र बन जाएगा। आपको लगेगा ही नहीं कि मेहनत कहीं पे इन्वॉल्व है। ये तो इम्पैक्ट है। आपने कहा कि मैंने सिर्फ आधी भगवद गीता पढ़ी, तब जाके ये इम्पैक्ट है। अगर पूरी भगवद गीता पढ़ ली थी तो क्या होता आप? मैं वही सोच रही हूँ कि मतलब इतना ज्ञान मिल रहा है, और मेरा नॉलेज मतलब ऐसे खुद की तारीफ नहीं करनी चाहिए। भगवद गीता तो हम लोग, जो बता रही हूँ, कृष्ण भगवान ने एक्चुअली भगवद बोल के गीता कर रहे हैं। उन्होंने ही बताई है। हम लोग तो सिर्फ एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं। मेरे व्लॉग्स, मेरे चैनल पे मैं सिर्फ बताती हूँ। तो ट्रू जो एक करता धरता है तो वही है। आई एम जस्ट अ मीडिएटर। करेक्ट। पर ये मुझे इस चीज़ की तकलीफ हो रही है ना कि हम लोग भारत में रहकर भी भगवद गीता के महत्व को नहीं समझ पाए। ओके। और मैं सच्चे मन से चाहती हूँ कि हमारे देश में हर एक इंसान को, क्योंकि वो रिलीजियस बुक ही नहीं है बस, वो एक्चुअली एक मैनुअल है, कैटलॉग है, कि जिसको रट्टा मार लेना चाहिए, क्योंकि वो इंस्टेंट आपको एक बूस्ट दे देगा कि यहाँ पे क्या करना है। वो बहुत ज्ञान का भंडार है, कोई समझता नहीं है इस चीज़ को, बट जो पढ़ेगा उसको आइडिया ज़रूर आएगा जो मैं बोल रही हूँ उस बारे में। मैंने भी काफ़ी हद तक सुना है कि भगवद गीता में अपनी कई प्रॉब्लम्स के सलूशन लिखे रहते हैं। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल एक सिचुएशन में आपको ऐसे ही दे दूं कि कोई एक व्यक्ति ऐसा कहे कि मेरी माँ की तबीयत ख़राब रहती है, बहुत ख़राब है, मरणासन है। अगर वो भगवद गीता खोल कर देखे तो उसे उसका क्या
सोल्यूशन मिलेगा, कुछ उसके हाथ में है नहीं। एक तो सबसे पहली बात प्रारब्ध कर्म के बारे में उसमें बताया गया है कि जो हम लोग अभी जी रहे हैं, सपोज़ कि कोई बहुत ज़्यादा फेमस है, कोई बहुत ज़्यादा अमीर है और एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल जो मिडिल क्लास हैं, उनके पास बेसिक नीड्स के लिए स्ट्रगल करना है। तो ये डिफ़रेंस कैसा आ गया? ये इसलिए क्योंकि प्रारब्ध कर्म का फ़र्क है। उन्होंने पिछले जन्म में उस हिसाब से कर्म किए होंगे, जिसकी वजह से उनको वो सुख प्राप्त हुआ है, तो कंपेयर नहीं कर सकते हम लोग। तो आपकी लाइफ में जो है किसी की सेवा करनी है, तो वो आपका अकाउंट है कर्मों का। उन्होंने पिछले जन्म में आपका कुछ कर्म किया होगा, आपकी सेवा की होगी, तो आपको वो करना है और जो आपके सामने है उसको करना ही है, वही मेन धर्म है। धर्म एक्चुअली में जो आपके सामने जो आपका कर्म है, जो रोल प्ले करना है, उसको सच्चे मन से करना है, उसी का वही मेन भगवद गीता का सार है कि आपका जो कर्म है वो अच्छे से करना है आपको। जो एग्जाम्पल आपने दिया कि मेरी माँ बीमार है, तो आपको वो सच्चे मन से करना है, उनकी सेवा अच्छे से करनी है, उसमें कभी लैक नहीं आना है। कोई लैक छोटा बड़ा काम नहीं होता, मैंने आपको पहले भी बताया। तो आपके सामने जो है उसको 100% करो और वो आप अगर करोगे ना तो आपको दुनिया की कोई पड़ ही नहीं रहेगी, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि दुनिया में क्या चल रहा है, आपको इतना सैटिस्फैक्शन मिलेगा। सपोज़ कि आप छोटा सा कोई काम करो, किचन क्लियर कर रहे हो, मैं होम मेकर्स की बात कर रही हूँ, होम मेकर्स कितना सेल्फलेसली काम करते हैं। आज मैं एक होम मेकर हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि मदर्स आर सो सेल्फलेस। वो फैमिली के लिए करते रहते हैं, सबसे पहले उठते हैं, सबसे लेट सोते हैं और उनको कोई क्रेडिट चाहिए नहीं चाहिए। उनका प्रायोरिटी हमेशा बच्चे रहते हैं, हस्बैंड रहते हैं, उनके इन लॉज रहते हैं। क्यों? क्योंकि मेरी फैमिली स्टेबल रहे। तो उनसे हमें सीखना चाहिए। हम कोई भी काम करते हैं, मान लीजिए कोई मूवी की टिकट ले लिया और वैसी मूवी ना हो तो हमको लगता है पैसा वेस्ट हो गया, टाइम वेस्ट हो गया, ठीक है। तो इंस्टेंट हमें यही चाहिए कि हमको क्या मिलना है, पर मदर्स को क्या मिलता है, होम मेकर्स को क्या मिलता है। तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो एक्चुअली वही है। हर एक घर में जो होम मेकर है वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल सेट कर रही है, क्योंकि बाहर कोई जॉब करने जाती है कोई, मैं भी वर्किंग थी, तो वहाँ पे हमें पैसे मिलते हैं 8 घंटे 10 घंटे मेहनत करने के बाद हमें एट द एंड ऑफ द मंथ हमें सैलरी मिलती है। पर होम मेकर्स को कभी मिलती है? नहीं मिलती है। दे आर डूइंग देयर जॉब्स सेल्फलेसली। ट्रू। तो वो सैटिस्फैक्शन मिलता है, इसीलिए ना उनके बच्चों के मुंह पे खुशी होती है, तो वो देख के उनको सैटिस्फैक्शन मिलती है। छोटा सा काम, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कोई सपोज़ कि आप पानी भरने जा रहे हो अपने बॉटल में, ठीक है, तो आपको कॉन्शियस रहनी चाहिए कि मैं पानी भर रहा हूँ। आप पानी भरते भरते कोई और दुनिया में पहुँच जाओगे। प्रेजेंट मोमेंट पे रहना, ये आपका मेन कर्म है कि आप जो कर्म कर रहे हो प्रेजेंट मोमेंट पे आप कैसे आओ। तो यही कॉन्शियस हो जाओ कि आप जो कर रहे हो उसी पे ध्यान दो। जब जैसे हम बात कर रहे हैं तो हम 100% इस पे दे रहे हैं, इसीलिए हम अच्छे कर पाएंगे। हमारा 100% इनपुट होना चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप कोई भी काम करोगे आपको उतना ही मज़ा आने वाला है। दैट इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, वेरी वेल सेड। मैं तो इस तरह के विचारधाराओं के आगे मैं भी नतमस्तक हो जाता हूँ कई बार कि कितनी सुलझी हुई सोच है। आपने कहा कि ये स्पिरिचुअलिटी आपने हाल ही में कुछ पिछले 3-4 सालों में अर्जित की है, जो भी आपने कमाया है ये धन स्पिरिचुअलिटी का। तो आप प्रज्ञा मिश्रा स्पिरिचुअलिटी से पहले की और प्रज्ञा मिश्रा आज की में क्या सिमिलैरिटीज या डिफरेंसेस पाती है? मैंने नाम जप करना जब शुरू किया राधा नाम का, फिर भगवद गीता पढ़ना शुरू किया, तो पहले मेरे मन में, मैं बहुत इमोशनली ड्रिवन लड़की थी पहले। लाइक किसी की डेथ हो गई जान पहचान वालों में, तो मैं हमेशा सोचती थी यार, मतलब मन में डर आ जाता था। तो जो फियर ऑफ डेथ था पहले, अब ख़त्म हो गया है। बिकॉज भगवद गीता में बताया गया है कि सोल हमेशा रहती है, सिर्फ बॉडी चेंज होते हैं। जैसे कपड़े चेंज होते हैं हमारे रोज़, वैसे ही बॉडी चेंज होता है, सोल वही रहता है। तो हम लोग कभी ख़त्म नहीं होते हैं। मुझे वो डर ख़त्म हो गया मेरे अंदर। और दूसरी चीज़, एंगर इश्यूज़ जो मेरे थे, मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड थी, छोटी छोटी चीज़ों में इरिटेशन हो जाता था। और मुझे जब भगवद गीता का ज्ञान मिला, उसमें यही बताया गया है कि तमो रजो और सत्व जो तीनों गुण हैं, तो जब उसके हिसाब से हम खाना खाएंगे तो हमारे जो इमोशंस है वो कंट्रोल हो जाएंगे। लाइक रजस है, तो रजस यानी जो जिसमें रजस तीनों गुण होते हैं हर एक इंसान में, डिपेंड करता है कि वो क्या खाता है, कैसा सोचता है, उस हिसाब से वो तीनों गुण वेरिएट करता है हर एक इंसान में। लाइक आपको अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है फॉर एग्जांपल, तो आप रजस खाना ज़्यादा खाते हो। लाइक टी है, कॉफ़ी है, अचार है और फर्मेंटेड फूड्स हैं, ये सारी चीज़ें रजस में आ जाती हैं। और तमस खाना यानी तामसिक खाना यानी जैसे नॉनवेज है, अल्कोहल है, फिर पैक्ड फूड है, प्रोसेस्ड फूड है, जिसमें बहुत लेथर्जिक फील होगा,
तामसिक फूड डल लगेगा, कुछ काम करने का मन नहीं होगा। कभी-कभी होता है ना कि हमें कुछ करने का मन नहीं करता है, तो हमारे खाने पे हमको नज़र डालनी चाहिए कि हमने क्या खाया था कल, क्योंकि हमारे थॉट प्रोसेस पे खाने का बहुत असर होता है। और सत्व यानी कि प्योर प्योर ब्लिस, यानी कि अगर हम बिना लहसुन प्याज का अगर हम खाना खाते हैं, फिर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, ड्राई फ्रूट्स ये सब जो खाते हैं, तो उससे हमारा सत्व बढ़ता है। घी है, दूध है, ये सारी सात्विक एनर्जी बढ़ाती है। तो जिसमें सत्व बढ़ा रहता है ना, तो वो हमेशा पीसफुल रहता है, सॉर्टेड रहता है, क्लियर रहता है कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है। एंगर इश्यूज उसको कम होते हैं। तो मैंने जब ये देखा भगवद गीता में चैप्टर 2 में दिया गया ये कि रजस जिसके अंदर ज़्यादा है, बहुत डिज़ायरस होता है, मल्टीप्लेस, तो उसका खाना उस हिसाब से चेंज कर देना चाहिए। तो सत्व की तरफ यानी रॉ फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, वो खाना चाहिए। तो मैंने अपने खाने पे थोड़ा चेंज लाया, तो डायरेक्ट मुझे हिट हुआ ये चीज़। तो मेरे एंगर मैनेजमेंट में मुझे बहुत हेल्प मिली। तीसरी चीज़ है कि मेरी लाइफ में क्लैरिटी नहीं थी कि मेरे लाइफ का पर्पस क्या है। पहले मैं जब छोटी थी तो मुझे आई एस्पायर टू बी एन आईएएस ऑफिसर, क्योंकि मेरा गोल अलग था कि मुझे ये बनना है, इस लाल बत्ती वाली गाड़ी में आऊँगी, मुझे सल्यूट करेंगे लोग और देश की सेवा करने, वो तो मतलब कॉम्प्लीमेंट्री तो आएगा ही काम तो। बट जैसे जैसे मैं बड़ी हुई ना, तो पैसे का महत्व मेरी लाइफ में कभी बहुत ज़्यादा नहीं था। पर जब मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में गई तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब हम शेल्फ में रहते हैं ना, माँ बाप के शेल्फ में, तो हम लोग लगता है कि यार पैसे की इतनी ज़रूरत नहीं होती है। बट जब कॉर्पोरेट लाइफ में हम एंटर करते तब हमको पता चलता है कंपटीशन कितना है, पैसे का महत्व पता चला, मनी सो मच इम्पोर्टेंट। जैसे ही स्पिरिचुअलिटी में आई, फिर रियलाइज़ हुआ तो इसका तो कोई अंत ही नहीं है। पैसे कितना भी कमा लो, कितना भी फेमस हो लो, कितना भी सोना इकट्ठा कर लो, कितना भी रियल एस्टेट जमा कर लो, उसका कोई अंत नहीं है। अगर ऐसा ही होता तो जो रिचेस्ट मैन है इन द वर्ल्ड, क्या वो हमेशा खुश रहते हैं? जो अंबानीज़ हैं हमेशा खुश रहते हैं? नहीं, सबकी लाइफ में सुख दुख है। बट जो प्योर ब्लिस होती है, जो प्योर पीस होता है, वो सिर्फ और सिर्फ डिवाइन कनेक्शन से आते हैं, यानी कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है, यानी नाम जप है, नॉलेजेबल बुक्स है, जो ज्ञान की बुक्स हैं, योग प्राणायाम है, फिर मेडिटेशन है। तो इन सारी चीज़ों से हमारा जो एक थॉट प्रोसेस होता है एकदम सेटिस्फाइड हो जाता है, हमको कंटेंटमेंट फील होता है कि हमारे लाइफ में और कुछ नहीं चाहिए, बस यही है। मेरा अगला सवाल भी इसी से रिलेटेड था। गुड दैट यू ब्रॉट इट अप। जैसे आपने बताया कि पैसे की अहमियत, अभी स्पिरिचुअलिटी को अपनाने के बाद में क्या आपको लगता है कि अगर आपके एक बार के लिए हस्बैंड की इनकम को साइड में रख दिया जाए, तो आपकी नज़रों में पैसे की कितनी अहमियत है? क्या आपको लगता है कि बिना पैसे के हम आराम से ये स्पिरिचुअलिटी के ज़रिए अपना जीवन यापन आराम से कर सकते हैं? जी नहीं, पैसा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ना, क्योंकि अगर हम अभी कर रहे हैं जो पॉडकास्ट, ठीक है, अगर माइक नहीं रहेगा, मोबाइल नहीं रहेगा, तो कैसे करेंगे पॉडकास्ट? हमारा जो मैसेज है वो कैसे कन्वे करेंगे? तो मनी इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, बट कितना ज़रूरी है वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट करता है। जैसे कि सपोज़ कि मेरे पास ऑप्शन होता कि हस्बैंड इज़ नॉट अर्निंग वेल, तो मुझे कंपल्सरीली मुझे जॉब करना ही पड़ता, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं होता। बट आई एम लकी कि नहीं करना पड़ रहा है, इसलिए उन्होंने ऑप्शन दिया कि यू कैन सिट एट होम एंड टेक प्रायोरिटी एज अ किड्स। बट पैसा वेरी इंपॉर्टेंट है, पर कितना इंपॉर्टेंट है कि कि आपकी शांति और सुख हैम्पर ना हो, आपकी फैमिली टाइम हैम्पर ना हो, आपकी जो स्लीपिंग आवर्स है वो हैम्पर ना हो, तो आपकी लाइफ में बैलेंस रहता है, उतना पैसा इंपॉर्टेंट है। पर अगर कहीं इम्बैलेंस हो गया तो वो पैसा फिर ज़रूरी नहीं है। सो पैसा उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितने कि आपको सुख और शांति मिलती है। अगर वहाँ पे डगमग हो गया कि शांति नहीं मिल रही है, तो फिर वो पैसा कुछ काम का नहीं है। ये एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट बात कही इन्होंने। मैं अपने व्यूअर्स के लिए भी एक बार ये दूसरे शब्दों में रख दूँ, एक और टेक अवे आज के डिस्कशन का, कि हमारी लाइफ में हमें पैसे उतना ही कमाना चाहिए या उतना ही एम करना चाहिए जहाँ से जिस हद तक हमें सुख शांति दे सके। जहाँ वो सुख शांति छीनने लग जाए पैसा, वो हमारे लिए घातक है, हमारे लिए आई थिंक डिसएडवांटेजेस है कहीं ना कहीं। एम आई राइट? यस, ऑफ कोर्स। आप भगवान को इतना मानती हैं, क्या आप ये यकीन रखती हैं कि भगवान है इस दुनिया में? क्या वो चमत्कार करते हैं? क्या उन्होंने आपके साथ कोई चमत्कार किया है जिससे कि आप आज तक मानती हैं कि ये चीज़ सिर्फ भगवान के चमत्कार से मुमकिन थी
अदरवाइज मैं इसको कर ही नहीं पाती। ऑब्वियसली हैं, मेरे लिए तो मेरा सबसे बड़ा सच यही है कि वो एग्जिस्ट करते हैं, हर जगह हैं। बट बहुत सारे लोग होते हैं जो नहीं मानते हैं, अथिस्ट होते हैं, नास्तिक होते हैं। तो सबसे पहली बात तो उसमें ये बोलूँगी कि जब डॉक्टर कोई प्रिस्क्रिप्शन देता है, ठीक है, तो वो फीवर होता है, तो वो ये नहीं बोलेगा कि डॉक्टर आपने प्रिस्क्रिप्शन दिया तो ये दवाई कैसे काम करेगी, एटॉमिक लेवल पे कैसे हमको ये इफ़ेक्ट करेगी। हम लोग ब्लाइंड फेथ रख के उनके ऊपर हम लोग खा लेते हैं ना। तो वैसा ही है स्पिरिचुअलिटी। जब डॉक्टर के ऊपर इतना ज़्यादा आपको विश्वास है, पर जिस परमात्मा ने पूरे ब्रह्मांड को बनाया, यूनिवर्स को, कितनी गैलेक्सीज हैं, मतलब ये 20,000 करोड़, मतलब गिन भी नहीं सकते इतनी गैलेक्सीज हैं। वो पूरे यूनिवर्स को बनाने वाले परमात्मा जो है कृष्ण भगवान है, उनके ऊपर आपको ट्रस्ट नहीं है तो वो बहुत ही मिथ में है आप अगर कोई नहीं बिलीव कर रहा है। लाइक मेरी लाइफ में तो बहुत सारे चमत्कार रहे हैं। सबसे पहले तो बचपन से ही ऐसे मतलब जैसे 108 टाइम्स हनुमान चालीसा पढ़ने का मैंने जो मम्मी से लिया था, मेरी मदर से, एक एज अ चाइल्ड इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो मैं ऐसे ऐसे पढ़ती थी, मैं ऐसे एग्ज़ाम देती थी, सुबह एग्ज़ाम देने वाली होती थी और मेरा रिवीजन रह जाता था, तो मैं प्रॉमिस करती थी प्लीज़ हनुमान दादा मैं 11 बार पढ़ लूँगी, प्लीज़ ये क्वेश्चन है, और डेफिनेटली वो आता था। और ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी, तो ज्ञात भी नहीं है मुझे, ठीक है, चलो ठीक है, जो लॉजिकल लोग हैं उनको ये चमत्कार न लगेगा, कोइंसिडेंस लगेगा, ओके। बट एक बार क्या हुआ, आफ्टर माई सेकेंड चाइल्ड, मैं बहुत सॉर्टेड नहीं थी, क्लैरिटी नहीं थी लाइफ में कि मुझे करना क्या है। व्लॉगिंग करना था, वो मैंने डिसाइड कर लिया था घर पे रह के, बट प्रिवेसी हिंडर हो जाती है ना, क्योंकि बहुत कंफर्टेबल नहीं होते कि बच्चों को दिखाना, हस्बैंड को दिखाना। सो मैं सोच रही थी कि किस पे व्लॉगिंग करूँ। सो मैं एक बार हरे कृष्णा मंदिर गई, इस जुहू वाला जो है, उसमें मैंने उनको सरेंडर कर दिया था, राधा रानी को। तब तक मैं राधा रानी में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो गया था मुझे। तो मैंने उनको सिर्फ इतना प्रार्थना की मैंने कि आप मुझे कोई रास्ता दिखाओ कि मुझे क्या करना है। लिटरली मैं आई वॉज क्राइंग। मैं जाने से पहले मैं बोल रही थी प्लीज़ मुझे कुछ तो बताओ कि क्या करना चाहिए। मैं चिट्स डालती थी कि मुझे क्या करना चाहिए, फिर भी होता है ना मन में कि पता नहीं ये सच है कि नहीं। तो मैं मंदिर गई अपनी फैमिली के साथ। वहाँ पे एक लेडी आई, उन्होंने भगवद गीता हाथ में रखी थी। मेरे बच्चे ने वो भगवद गीता ऐसे ले ली, तो वो लेकर फिर मैं ऐसे टर्न हुई तो वो उसके हाथ में थी और वो लेडी वहाँ से चली गई। और उसने कोई चार्ज भी नहीं किया, वो मुझे हाथ में दी। तो फिर मैं लिटरली रोने लग गई, दिस इज़ द आंसर कि मुझे इस पे व्लॉग करना है। और दूसरी बार क्या हुआ ना, ये हुआ मार्च में, होली के अराउंड। तो वो बच्ची कितनी बड़ी थी आपको इस टाइम पे? 6 मंथ्स का, 6 या 7 मंथ्स का। और उसने हाथ में? हाँ, ऐसे ले लिया। मतलब बच्चे कैसे क्यूरियस होके करते हैं ना, तो मुझे वो भी इंसिडेंस लगा। फिर मैं घर पे गई ना, तब मेरे को याद आया कि मैंने ये प्रार्थना की थी कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मेरे बच्चे ने जब ऐसे ले लिया ना, तब मैं घर पे आके मैं आई वाज सो ग्रेटफुल कि उन्होंने आंसर दे दिया। मतलब भगवान हर जगह से हमको, इसका मतलब तो आपके बच्चे ने एक तरह से आंसर छीन लिया। सो आई वाज सो ग्लैड कि मुझे आंसर मिल गया। तो मैंने ये कंफर्म हो गई कि मुझे इस पे शुरू करना है। ओके, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम अ वेरी बिग प्रोकास्टिनेटर। मैं चीज़ों को इतना डिले करती हूँ ना, इतना डिले करती थी, अब नहीं। तो फरवरी 2023 मार्च 2023 में डिसाइड किया कि मैंने इस पे ब्लॉग बनाना है फॉर श्योर। दिसंबर तक मैं करती ही रही, बच्चों में बिजी थी, थक जाती थी। 2 बच्चों को हैंडल करना इज़ अ नॉट वेरी इजी टास्क, बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है। घर को संभालना, दोनों बच्चों को संभालना, और एक बच्चा 6 साल का था और एक साल का भी नहीं था। मतलब वो मोमेंट आया तो मैंने सोचा बनाऊंगी। दिसंबर तक कुछ नहीं हुआ। मतलब मुझे एक और रीजंस चाहिए थे कि मैं शुरू करूँ। और बाय लक, मतलब मेरे हस्बैंड एक्चुअली बहुत ज़्यादा सिंसियर थे इस बारे में कि मैंने उनको बोला था मुझे करना है, तो उन्होंने सारी चीज़ें, जो भी टेक्निकल चीज़ें होती, इक्विपमेंट्स होती है, रिंग लाइट है तो माइक है, सारी खरीद के रख दी थी। इवन देन मैंने शुरू नहीं किया था। पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए हम लोग पासपोर्ट बनवा रहे थे क्योंकि दैट इज़ नेसेसरी। तो बच्चों का बनवा रहे थे, मेरा बनवा रहे थे, तो 2 बार पुलिस वेरिफिकेशन हो गया था। बट उसमें कुछ तो भी रूल था कि मदर फादर का भी उसमें डेथ सर्टिफिकेट या फिर लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए। तो मेरे पापा का पासपोर्ट उन्होंने भेजा था 1 हफ्ते, कुछ तो भी 1 हफ्ता हुआ था। फिर मेरे बच्चे ने कहीं मिसप्लेस कर दिया और मैं ढूंढ रही थी क्योंकि कल वापस पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आने वाले थे। 2 बार हो गया था रिजेक्ट, वापस आने वाले थे। तो मैं ढूंढ रही थी, मेरे को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही थी। मैं बोली क्या हो रहा है। फिर मैंने थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन में बोला कृष्ण भगवान को, कान्हा प्लीज़ ढूंढ दो, मुझे परेशान मत करो। और फिर मैंने आउट ऑफ पता नहीं क्यों ऑल ऑफ अ सडन मैंने बोला कि अगर आप ढूंढ दोगे ना तो पक्का आज के आज मैं व्लॉग बनाऊंगी, अब देख लेना। विदिन 10 मिनट्स मेरे फादर इन लॉ आए। फिर उन्होंने बोला कि चीकू ने यहाँ पे रख दिया था। मैं बैठ गई और लिटरली मैं
मुझे गूज़बम्स आ गए, मैं रोने लग गई कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और मेरे हस्बैंड को भी बोला तो बोले कि तुमको जवाब मिल गया ना, अब बनाओ। रात को मैंने एक वीडियो बनाया और चढ़ा दिया मैंने, और उसी दिन से 20 दिसंबर 2023 को रात को 10 बजे मैंने बनाया और 12 बजे तक मैंने पोस्ट भी कर दिया। उसी दिन से मेरा कंटिन्यूटी शुरू हो गया। हमको ये लगता है ना कि कोइंसिडेंस होगा, बट भगवान हर जगह से हमको प्रेरणा देते हैं, इंस्पिरेशन देते हैं। हम ही उनका काम नहीं करते हैं, वो बेचारे हम अपना काम करते हैं। और तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं पर मुझे याद नहीं आ रही है, बट ये 2 बड़ी इंसिडेंसेस हैं जिसकी वजह से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यार वही चाहते हैं, हिंट दे रहे हैं। कितनी बार ऐसा होता था कि टेक्निकल इश्यूज आ जाते थे, रिंग लाइट नहीं चालू होता था, फिर मैं प्रे करती थी, राधा रानी क्या है यार, इतना अच्छा काम कर रही हूँ मैं, प्लीज़, तो तुरंत चालू हो जाता था। मतलब ऐसा कितनी बार हुआ है। और ये वही समझ सकता है जो एक्चुअली में भक्त है। लॉजिकल लोग जो होते हैं ना, वो प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे जाएंगे, ये तो कोइंसिडेंसेस है। पर कितनी बार हो गया कोइंसिडेंसेस? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5, कितनी बार? और हम जो सोचते हैं ना कि सारी चीज़ों के पीछे लॉजिक होता है, डॉक्टर जो अपने काम में जो इतने माहिर होते हैं, ऑपरेशन करने के बाद भी तो बोलते हैं ना कि मैंने जो अपना काम था वो कर लिया, भगवान के हाथ में। तो वो भी तो मानते हैं ना कि भगवान है। बिल्कुल, बिल्कुल। अथीस्ट लोग कहाँ से आ जाते हैं? उनको ये सोचना चाहिए ना कि कैसे बिना किसी क्रिएटर के एक छोटा सा हम टेबल बनाते हैं, उसके पीछे भी हमको कितना मेजरमेंट लेना पड़ता है, चीज़ें लानी पड़ती है उसको बनाने में। तो ये जो यूनिवर्स बना है उसको बिना कोई बनाए कैसे बनेगा? क्रिएटर तो है ही ना, खुद से थोड़ी होगा। बिग बैंग थियरी हो गई और सुपरनोवा थियरी हो गई इसीलिए हो गया, ऐसा नहीं होता है। सारी चीज़ें बनाई गई हैं परमात्मा के द्वारा, पर हम नहीं बिलीव करते हैं। हम अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं। इंसान की फितरत ही वो है कि ज़रा सा उससे कुछ एक चमत्कारिक चीज़ बन जाती है तो वो अपने आप को ही भगवान समझने लगता है। इसके अलावा और कोई चमत्कार आपकी लाइफ में जो आपको प्रेरित करता हो या आपको आज भी अचंभित करता हो कि अरे बाप रे, ये तो वाकई में बहुत अच्छा चमत्कार हुआ? कॉलेज के बाद मैं जब कोचिंग कर रही थी यूपीएससी के लिए, तो 1 साल के लिए ना एक दिल्ली थी और 1 साल के लिए बड़ौदा थी। तो बड़ौदा में क्या हुआ था, आई यूज्ड टू स्टे विथ माय मदर। तो मेरी मदर को कहीं गई थी, शायद मार्केट गई थी, और कुकर में उन्होंने बोला था कि दाल रखी हुई है तो तुम देख लेना। और दैट वाज नॉट ऑफ स्टैंडर्ड कंपनी आई थिंक, क्योंकि वी वर मिडिल क्लास एट दैट टाइम। सो लिमिटेड चीज़ें थी और बहुत ज़्यादा हाई फाई चीज़ें नहीं थी, तो वो रख के गई थी, तो उस हिसाब से हम लोग यूज़ करते थे। वो रख के गई, उन्होंने बोला कि 2-3 सीटी हो जाएगी, तुम देख लेना। एक बेडरूम में से आवाज़ आई, कुछ तो भी आवाज़ आई, किसी बच्चे की आवाज़ आई। तो मैं गई वहाँ पे, और जैसे ही वो रूम में गई ना तो वो कुकर ब्लास्ट हो गया। और वो कुकर ऐसे ब्लास्ट हुआ कि वो सीलिंग पे चले गया, वो दाल चली गई, फिर उसका वो जो ढक्कन है कवर वो चले गया, कुकर टेढ़ा हो गया। तो कैन यू इमेजिन ये कितना बड़ा इंसिडेंस है? अगर मैं वहाँ पे होती, कहीं ना कहीं पक्का था मेरा, बिल्कुल बिल्कुल पक्का था। सो ये भी तो एक ये चमत्कार नहीं है ना? ऐसे तो कितनी सारी चीज़ें हैं। लाइक मेरा बच्चा इतनी बार गिरता है, मैं देखती हूँ कि इतने चीज़ों, छोटा वाला जो बच्चा है वो बहुत शरारती है, कहीं ऐसे गिरता है तो आधे इंच से रह जाता है, उसको बच जाता है, वो लगता नहीं है। तो भगवान हर जगह है, हमें पूरा सपोर्ट करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है। बस ये है कि हम लोग भरोसा नहीं करते हैं। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो मैं ये देना चाहूँगी, जो लोग नहीं मानते भगवान पे, प्रेमानंद महाराज जी हैं। उनको 18 साल पहले डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि आपकी 1.5-2 साल की आयु है, किडनीज आपकी दोनों फेल हो गई हैं। सो वो बेचारे एक्सेप्ट कर लिए थे, पर आज 18 साल हो गए, ही इज़ अलाइव, अच्छा काम कर रहे हैं, इतना नाम है उनका। स्वयं कृष्ण भगवान उनके मुँह से बोलते हैं। डायलिसिस हो रही है उनकी बीच बीच में। 18 साल, कौन, कैन यू इमेजिन? और वो ही मेडिकल स्टूडेंट या फिर डॉक्टर को ही पता होगा कि वो कितना डिफिकल्ट होता है डायलिसिस पे रहना। फिर भी उनके चेहरे पे जो तेज है, ये चमत्कार से कम नहीं है। वो हमेशा बोलते हैं मेरी 2 किडनी, एक कृष्ण भगवान है, एक राधा रानी है। सो इससे बड़ा चमत्कार क्या है कि साइंस को फेल कर दिया है उनके चमत्कार ने। तो ये आपने इतनी अच्छी और आई मीन आई ओपनिंग बातें कही। अभी आपने ये भी कहा कि भगवत गीता में सबका सार छिपा है। तो आपको नहीं लगता है ऐसा कुछ हमको करना चाहिए कि हर घर में भगवत गीता पहुँचे, या इस तरह के मैसेज को कन्वे करने वाली कोई एक ऐसी चीज़ हो, कोई ज़रिया हो जो बच्चों को बचपन से इनकलकेट की जाए इस तरह की हैबिट? हाँ, ऑब्वियसली मैं दिल से चाहती हूँ कि स्कूल्स में सिलेबस में इंट्रोड्यूस हो भगवत गीता, क्योंकि आई रिग्रेट कि मैंने 35-36 के बाद मैंने भगवत गीता पढ़ी। अगर मैं बचपन से पढ़ी होती स्कूल्स में, तो आज मेरा नॉलेज कितना होता, मेरा कंट्रोल कितना होता मेरे इमोशंस पे, मेरे गुस्से पे, मेरे डिज़ायर्स पे। इससे बेटर एक्सीलेंट लाइफ होती। तो बच्चों को बहुत ज़रूरी है भगवत गीता पढ़ाना।
और जो रील्स में जैसे मैं छोटी सी कोशिश कर रही हूँ वैसे बहुत सारे लोग कर सकते हैं। भगवद गीता के रील नॉट नेसेसरी कि मेरे ही रील्स देखो, किसी के भी देखो, पर भगवद गीता के ऊपर वीडियोस देखो, कितना वेस्ट कचरा आता है आजकल रील्स में। मैं देखती हूँ कुछ भी वो लोग बनाते हैं, वो सब टाइम पास का देख रहे हो, किसके गॉसिपिंग में क्यों इंटरेस्ट आ रहा है आपको? वहाँ पे आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है। और ये भी माना जाता है कि जो हम बार बार देखते हैं, जो हम बार बार सोचते हैं, वही मैनिफेस्ट भी करते हैं। हमारी जो मेमोरी होती है पिक्चर फोटोग्राफिक होती है, तो हमको कचरा क्यों देखना है? हमें ज्ञान की बातें क्यों नहीं? वो बोरिंग होती है इसीलिए। बट जब प्रॉब्लम्स आती है ना, यही बोरिंग बातें हमें नॉलेजेबल लगने लगती है। तो आप पहले ही रेडी हो जाओ ना इन सब चीज़ों के लिए। तो स्कूल इज़ अ वेरी गुड मीडियम, क्योंकि बचपन में जो बच्चा सीखता है ना ABCD, वो थ्रू आउट उसको याद रहता है। तो बचपन में अगर 5-6 साल की उम्र से ही उसको दिमाग में डाल दिया जाए छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के थ्रू, या फिर 7-8 साल के बाद। पर भगवद गीता के छोटे छोटे श्लोक भी अगर हम मेन चीज़ें अगर सिखाएंगे ना, तो बच्चा मेंटली बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, जो कि आजकल नहीं है। जो स्पैन ऑफ अटेंशन है वो कम हो गया है बच्चों का, just because of reels and all. They are addicted to mobile, they are addicted to cartoon, TV and all. मेरे खुद के बच्चे देखते हैं, बट मैं लिमिटेड रखती हूँ उनको। जो भी ग्रंथ की बातें होती हैं, भगवद गीता की, महाभारत किसने रची, किन किन के बीच में हुआ था, पांडव कौन है, ये सारी चीज़ें बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी है। तो हम सिंड्रेला की स्टोरी बताओ, पर ये भी बताओ साथ में। अगर हैरी पॉटर दिखा रहे हो तो फिर कृष्ण भगवान की भी सीरियल दिखाओ ना। तो बच्चों को दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो स्कूल इज़ अ वेरी बिग मीडियम, और ये कंट्रोवर्शियल नहीं होना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ नॉट ओनली अ रिलीजियस बुक, दिस इज़ अ मैनुअल। मैंने पहले भी बताया कि भगवद गीता एक्चुअली इज़ अ मैनुअल। अगर हमें कार चलानी है तो उसको सीखना पड़ेगा, गियर कौन सा है, हमें स्टीयरिंग व्हील कैसे ले जाना है, ट्रैफिक के रूल्स क्या है। वैसे ही हमारी लाइफ को स्मूथली चलाना है ट्रैक पर, तो भगवद गीता इज़ अ वेरी गुड मैनुअल। इससे बढ़िया बुक आपको नहीं मिलेगी। दिस इज़ अ मोस्ट ब्यूटीफुल बुक इन द वर्ल्ड। मैं ये भी मानता हूँ कि अगर इसको रिलीजियस का एंगल नहीं भी देना है तो इसकी जो सीख है उसको एक सरल शब्दों में, मे भी श्लोक ना कहकर सीधा एक सरल शब्दों में उसकी खाली एक जो सीख है, जो गूढ़ रहस्य है, उसको अपनी किताबों में छाप के या ऑब्वियसली जैसे आपने बताया कि मैनुअल के रूप में बच्चों को परोस दिया, तो शायद वो एक बेहतर इंसान बनेंगे। ऑब्वियसली और जैसे फूड का कितना इम्पैक्ट होता है हमारे मन पे, हम क्या सोचते हैं, वैसे छोटी छोटी चीज़ें अगर स्कूल में इंट्रोड्यूस कर दें तो फिर बच्चा मेंटली बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। उसको हर एक चीज़ में आप एक्सपर्ट बनाना चाहते हो, पर जीवन कैसे जीना है, एकेडमिक्स में आप ये सिखा सकते हो कि आपको पैसे कैसे अर्न करना है, पर कॉर्पोरेट लाइफ में जब आप जाते हो तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, तब उसको कैसे फेस करना है। आपके साथ जब डिस्क्रिमिनेशन होता है, जब आपके साथ रेसिज्म होता है, लैंग्वेज के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे आजकल भी होता है, तो उसको कैसे फेस करना है और स्ट्रांग कैसे रहना है, वो माइंडसेट आपको एकदम स्ट्रांग बना देगा अगर भगवद गीता बच्चों को पहले से सिखाया जाए। ट्रू ट्रू, ये बहुत पते की बात आपने कही है। अगर हमारी अथॉरिटीज़ को ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो कृपया ध्यान दें कि ये एक रिलीजियस एंगल से इसको हटाकर अगर हम इसको एक आम बोलचाल की भाषा में भी लोगों तक पहुंचा सकें, बच्चों के सिलेबस में डाल सकें, तो आई थिंक इससे बेटर कोई चीज़ नहीं हो सकती। अपने आजकल की अगर आप दुनिया की बात करें तो दो दो युद्ध चल रहे हैं, लोग प्लास्टिक की ओर बढ़े जा रहे हैं धीरे धीरे करके, मौसम इतने चेंज हो रहे हैं। आपको क्या लगता है दुनिया किस तरफ जा रही है, किस तरफ बढ़ रही है, और क्या ये अंत नज़दीक है दुनिया का? आपको क्या लगता है? अंत नज़दीक है कि नहीं वो तो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि ग्रंथों के हिसाब से तो टाइम का डेफिनेशन भी अलग है कि एक कल्प कितना होता है और एक युग कितना होता है, वो ग्रंथों में बताया गया है। वो बहुत डिटेल्ड टॉपिक है, तो उसके बारे में तो नहीं बता सकती। 2012 में भी तो सब बोल रहे थे कि दुनिया ख़त्म हो जाने वाली है, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके ऊपर मूवी भी बाकायदा बनी। फिर अभी वापस बोल रहे हैं कि 2031 या 32 में ख़त्म हो जाने वाला है, 2025-26 में वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाला है, इंटरनेट ठप हो जाने वाला है। ठीक है, तो उस पर फोकस हम लोग नहीं कर सकते। अगले 10 मिनट में क्या होने वाला है, वी आर नॉट श्योर। कुछ भी हो सकता है, बिकॉज टाइम इज़ वेरी अनसर्टन कि किसकी लाइफ में क्या होने वाला है। और ये तो आपको पता है कि बर्थ एंड डेथ इज़ ऑलरेडी डिसाइडेड, प्री डिसाइडेड। कितनी सांसें लेकर आए हैं हम, ठीक है, तो वो वहाँ के तब हम लोग रहे नहीं रहे, बट इतना ही कि फोकस कर सकते हैं प्रेजेंट में कि हमको अपना धन कैसे कमाना है, स्पिरिचुअल वेल्थ, उस पर फोकस करें तो बेटर है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लिनेशन बहुत ज़रूरी है। मेरा ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि अगर आप
खुशी एक्चुअली में आपको चाहिए कि आप जितना कमा के रखे उसको एंजॉय करना है, तो आपको सेहत पे और अपने मेंटल हेल्थ के लिए स्पिरिचुअलिटी इनटेक इनकलकेट करना ही पड़ेगा अपनी लाइफ में। भगवत गीता में शरीर का इंपॉर्टेंस भी बताया गया है, जैसे वो तीनों गुण के हिसाब से खाना क्या है, तो आपका बॉडी अच्छा हेल्दी रहेगा, आपका मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा, ये ज़्यादा फोकस करो। और देखने जाए तो हमारे पास टाइम कभी नहीं आएगा, क्योंकि हम या फिर आगे का सोचते हैं या फिर पिछले का सोचते हैं, पर प्रेजेंट में हम रहते ही नहीं हैं। जैसे साइकिल चला रहे हैं तो हम ये नहीं सोचते कि हम पहुंचने वाले हैं कि नहीं हमारे डेस्टिनेशन पे, या फिर हमारे घर जो छूट गया उसको तो नहीं देखते, क्योंकि हम लोग गिर गिर जाएंगे ट्रम्बल करके। सो हमको ये फोकस करना है कि साइकिल अच्छे से कैसे चलानी है। तो वैसे ही लाइफ को जीना होता है, हम प्रेजेंट मोमेंट पे ऑन द स्पॉट कैसे आए, तो वो सिखाता है हमें भगवत गीता। तो आप अपनी लाइफ को कैसे मैनेज करते हैं? जैसे एक तो हो गया आपका गृहस्थ जीवन और एक होता है आपका स्पिरिचुअल जीवन, दोनों में बैलेंस कैसे बरकरार रखते हैं? मेरा अगर आपको कभी ऐसा होता है कि आपके गृहस्थ जीवन में स्पिरिचुअल जीवन आड़े आया हो या वाइस वर्सा आता स्पिरिचुअल है, जीवन में? क्योंकि आफ्टर ऑल मैं एक नॉर्मल ही इंसान हूँ, तो मैं टू डू लिस्ट बना के रखती हूँ अपने मोबाइल में। सो ये मुझे करना है कि लाइक मेडिटेशन किए बिना मेरा दिन नहीं निकलता। सुबह उठ के पहले मैं मेडिटेशन ही करती हूँ। थोड़ा सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, जैसे बच्चे को स्कूल के लिए रेडी करना है, उसके लिए नाश्ता बनाना है, तो पहले मैं उठ जाऊँगी। फिर बच्चे के ऊपर प्रायोरिटी एक्चुअली पहले बच्चे ही हैं, क्योंकि वो भी बहुत छोटे हैं। उसके बाद हस्बैंड, इन लॉज एंड ऑल, फिर मेरी बारी सेल्फ इंटरेस्ट की, हाँ भाई बुक्स पढ़ना है, माला जाप करना है, मंत्र जाप करना है, योगा, मैं जिम भी जाती हूँ तो उसके लिए भी टाइम निकाल लेती हूँ। अच्छा, आप जिम भी जाती हैं? हाँ ओके। हाँ। और फिर मेरा व्लॉगिंग फिर आया, तो व्लॉगिंग के लिए क्या करती हूँ, रात को जब मेरे बच्चे सो जाते हैं, मेरा हस्बैंड सो जाते हैं, वी हैव अ 2 BHK हाउस, तो उसमें क्या करती हूँ, एक में इन लॉस होते हैं तो एक में मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड के साथ मैं सोती हूँ। तो जब वो सो जाते हैं तब मैं अपना वीडियो बनाती हूँ। तो कितनी बार ऐसा होता है ना कि बच्चे रिंग लाइट जो होती है उसकी ब्राइटनेस की वजह से उठ जाते हैं, तो फिर मैं स्विच ऑफ कर देती हूँ, फिर वापस शुरू करना पड़ता है। और मेरा हस्बैंड बहुत ही एडजस्टिंग है, उनको ये कि ये मेरा काम नहीं रुकना चाहिए, एंड आई एम वेरी लकी टू हैव हिम, और वो हमेशा सपोर्ट करते हैं। तो तभी हमने आपके कई सारी रील्स देखी भी, वो अक्सर अंधेरे में होती है या और आपने कुछ कुछ रील्स में तो काफी धीरे से भी बोला है कि लगता है कि कोई सोता हुआ उठ ना जाए। क्या कभी स्पिरिचुअल जीवन में आपको ऐसा लगने लगा कि बस भाई अब नहीं लग रहा कि मैं कंटिन्यू कर पाऊंगी, मुझे सांसारिक मोह माया बुला रही है, फिर से मुझे जाना पड़ेगा, या कभी ऐसा कुछ प्रेशर आया हो कहीं से? अगर मना करूंगी तो झूठ है ये, सबसे पहली बात तो ऐसा सबके मन में आता है, क्योंकि आफ्टर ऑल आई एम अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, तो मुझे होता है, मैं थक जाती हूँ, एनर्जी नहीं रहती है, ड्रेन हो जाती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है यार छोड़ो ये सब। और मैं कभी कभी सोचती भी हूँ कि शादी के पहले अगर मेरे लाइफ में ये मौका आया होता, अपॉर्चुनिटी मिली होती, मैं नहीं करती शादी। बट देन वापस वो प्रारब्ध कर्म वाली बात आ जाती है कि हमारा अकाउंट क्लियर करना होता है हमको। किसी को अगर हमें सुख देना होता है तो हमने पहले सुख लिया है, किसी को सुख अगर हम ले रहे हैं तो हमने वो सुख दिया है, तो हमारा जो रोल प्ले करना है तो वो तो करना ही है। वी कैन नॉट रन फ्रॉम आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ डॉटर, एज अ सिस्टर, एज अ वाइफ, एज अ मदर, एज अ डॉटर इन लॉ। मेरी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, अगर उससे भाग के मैं सांसारिक जीवन को छोड़ के सन्यासी जीवन में चली जाऊंगी तो वो एक विकर्म हो गया, मतलब ये खराब कर्म हो गया, मैंने बुरा कर्म किया। बच्चों की क्या गलती है, मेरे इन लॉज की क्या गलती है, मेरे हस्बैंड की क्या गलती है। सो मेरी लाइफ में है कि गृहस्थ जीवन को साथ साथ हम लोग एक सन्यासी का जीवन जी सकते हैं बाय बैलेंसिंग बोथ स्पिरिचुअल। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो वापस भगवत गीता में ही दिया गया कि राजा जनक जो थे, सीता मैया के पिता, उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया था कि अपने गृहस्थ जीवन में सन्यासी जीवन कैसे हम इनकलकेट कर सकते हैं। उनकी जो पूरी लाइफ रही है, बहुत प्रॉब्लम्स भी आई थी, पर उन्होंने अच्छे से बैलेंस करके लिया था। सो आई थिंक हमारे ग्रंथों में ऑलरेडी मेंशन्ड है, बस हमें थोड़ा सा डाइव करने की ज़रूरत है ओशन में, सो दैट हमें वो पर्ल्स मिले, मोती मिले ज्ञान के। एक सवाल मेरे मन में पहले से था जब से आपसे मुलाकात हुई कि जैसे श्री राम हो गए, कृष्ण भगवान हो गए, विष्णु भगवान हो गए, शिव जी हो गए, हनुमान जी, श्री गणेश हो गए, अपने हिंदू धर्म में ही एकमात्र धर्म होगा जिसमें इतने सारे देवी देवता हैं, 33 करोड़ देवी देवता मानते हैं। आपको क्या लगता है ये सारे देवी देवताओं में एक ही अलग अलग रूप है, शक्ति एक ही है, या सबकी शक्तियाँ अलग अलग हैं? एक्चुअली मेन तो ब्रह्मा विष्णु महेश जो हम बोलते हैं, ठीक है, वो है। और जो शक्तियाँ हैं वो राधा रानी के ही अंश रूप हैं, जो देवियाँ हैं, ठीक है। तो हैं भगवान एक ही, वो फॉर्म्स अलग हैं बस।
जैसे शनिदेव जी के पास अगर हम जाते हैं कि जो शनि का ग्रह जिसका खराब होता है उनके पास जाते हैं। जैसे हमें अगर फॉर एग्जांपल रियल लाइफ में रियल टाइम में अगर एग्जांपल दूँ तो अगर हमें हड्डी का प्रॉब्लम हो तो ऑर्थोपेडिक के पास जाएंगे, ठीक है। आँख का प्रॉब्लम तो आई स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे। वैसे ही भगवान है हमारे पास। तो हमारा धर्म इतना महान है कि इतने सारे भगवान हैं और हनुमान जी हैं। तो हनुमान जी क्यों माने जाते हैं? क्योंकि भक्ति उनकी इतनी अपरंपार है राम भगवान की तरफ कि हमें उनसे इंस्पिरेशन लेना चाहिए कि जय श्री राम जहाँ बोले वहाँ पे उपस्थित हो जाते हैं, वो अमर हैं, तो उनसे भक्ति ले सकते हैं। कृष्ण भगवान तो अनोखे कैरेक्टर है, मतलब क्या उनके कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जिसने जो वो छोड़ दिया हो। जैसे बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट हस्बैंड है, बेस्ट सन है, बेस्ट गोपियों के साथ इतना अच्छे रास लीला करते हैं, बेस्ट डांसर हैं। उन्होंने हर वो रोल प्ले किया, तो उनसे एक्सीलेंस का हमको संदेश मिलता है। फिर जो महादेव हैं उनसे मेडिटेशन का, समाधि बहुत अच्छी मेडिटेशन करते हैं, वो समाधि में चले जा साधना करते हैं, वो हम उनसे मिलता है। फिर श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाना जाते हैं कि उन्होंने लिमिट्स में रहकर, मर्यादा में रहकर हर एक वो चीज़ हासिल की जो हमें एक मैसेज पास करते। तो हर एक जो युग में हर भगवान है हमें कोई ना कोई एक मैसेज पास करते हैं। तो भगवान के शक्तियाँ तो सारी एक ही हैं, बस फॉर्म्स अलग हैं। और ये भी भगवत गीता में बताया गया कि जो फॉर्मलेस तरीके से भगवान को पूछता है वो भी है सही। फॉर्मलेस होते हैं भगवान, पर जब धरती पे आते, पृथ्वी पे आते, तो वो फॉर्म ले लेते हैं अलग अलग रूप में। जैसे माँ सती जी का जब दहन हुआ, जब वो गुजर गई थी, जल गई थी, तो उनको जब विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से कट किया तो हर एक जगह पे वो उनके बॉडी पार्ट्स चले गए, तो हर एक जगह पे शक्तिपीठ हो गई। तो हर देवी का अलग शक्ति है। कामाख्या माता का अलग है, मनसा देवी का अलग है, मैहर माता का अलग है, नैना देवी का अलग है, वहाँ पे उनकी आंखें गई थी। तो वो प्लेसेस पे उनके शक्तियाँ अलग हैं, पर सोर्स एक ही है। इलेक्ट्रिकल बोर्ड में मेन जो सोर्स है वहाँ से हमको बिजली आती है, पर हमें लाइट तो मिलती है ना, सोर्स वहीं से है। बस जो मेन सोर्स है उसको याद, वो अगर चालू रहेगा तो हमें ये लाइट मिलेगी। वैसे हमें भगवान को अगर याद करना है तो कोई भी मीडियम हो, चाहे देवी माँ हो, चाहे राधा रानी हो या कृष्ण भगवान हो, पर हमें कनेक्टेड रहना है। तो शक्तियाँ जो भी हैं वो एक ही हैं, जब वो फॉर्म्स अलग है, बस शक्ति अलग नहीं है, फॉर्म्स अलग है। शायद इसलिए हमने आपकी जब रील्स देखी तो उसमें हमें आपका साधना और संयम का एक अनोखा संगम देखने को मिला। तो आपको क्या लगता है इस तरह की रील्स बनाने के पीछे भी भगवान का कोई चमत्कार था जिसके लिए उन्होंने आपको ही चुना? हाँ, एक्चुअली मैं मीडिएटर ही हूँ। मैं पहले से ही, मेरे कोई भी ऐसे फॉलोअर्स है जो मुझे मैसेज करते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मैं हमेशा बोलती हूँ कि आई एम जस्ट अ मीडिएटर। मैं नहीं होती तो कोई और होता। आई एम नॉट अ स्पेशल पर्सन। सबसे पहली बात तो मुझसे भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छे से भगवत गीता मेरे कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छे से समझाते हैं, क्योंकि वो उनका गुण है। तो हम लोग सिर्फ एक मीडिएटर हैं, करता धरता वही है। अगर हमारे मन में इंटेंशन आ जाए ना कि हमको ये करना ही है, तो भगवान हमें वो एनर्जी देता है। क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मैं बहुत बड़ी प्रोक्रास्टिनेटर हूँ, मैं काम को डिले ही करती रहती थी। पर आज वो एनर्जी इतना मुझे बूस्टअप करती है कि मैं रात को जाग के अपनी नींद को सेक्रीफाइस करके अपना एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के मैं अपने व्लॉग्स पे ध्यान दे पाती हूँ, जस्ट बिकॉज वो मेरे साथ हैं। अगर मैं पहले वाली प्रज्ञा होती तो नहीं कर पाती। कोई छोटा सा काम करने के लिए भी मुझे 10-10 दिन लग जाता था, इतना डिले करती थी मैं। तो ये मेरे लिए तो पर्सनल ग्रोथ है, पर ये चमत्कार है कि मेरे अंदर इतने चेंजेस आ गए। मेरे हस्बैंड ने भी देखा खुद ही कि इतने सारे चेंजेस आ गए जस्ट बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअलिटी, भक्ति की वजह से। ये मेरी लाइफ में बहुत बड़ी बात है। ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो बीच में एक मुहिम भी चली थी कि आइडल वर्शिप पे यकीन नहीं रखते या कहते हैं कि इस तरह की भक्ति में कुछ नहीं रखा जिसमें भगवान के आगे बैठ के माला जपना हो या कुछ भी इस तरह का काम करना हो। आप अपना सिर्फ काम किए जाओ, कर्म किए जाओ, उसी में ईश्वर की पूजा है। अगर आपको भक्ति करनी है तो दान पुण्य कीजिए, उसमें ईश्वर की पूजा है, चाहे फिर वो किसी भी धर्म के ईश्वर हो। अगेन कमिंग टू भगवत गीता, भगवान कृष्ण इतने जनरस हैं। उन्होंने ये भी बोला है कि अगर आप अपने काम में एक्सीलेंस ढूंढते हो, वहाँ पे भी मेरा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। एक्सीलेंस की तरफ अगर आप जाओगे, चाहे भक्ति हो या कर्म योग हो या फिर सांख्य योग हो, जिस भी फील्ड में आप जाओगे, जिस तरीके से जाओगे, उसमें एक्सीलेंस, आपका ध्यान केंद्रित हो गया, वहाँ पे आपको मेरा आशीर्वाद मिलेगा। जब मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे आप जाएंगे तब आपको अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। अगर ऐसा ही होता तो मैंने लोगों को देखा है जो इतने पैसे होने के बावजूद वो दुखी हैं, उनके चेहरे पे हमेशा 12 बजे रहता है। और एक रास्ते पे चलता हुआ भिखारी, उसके चेहरे पे अलग सा ग्रेस होता है, स्माइल रहती है, उसके पास कुछ नहीं होता है। तो डिफरेंस क्या है? उसका माइंडसेट।
हमारे लाइफ में एक्चुअली में वो भगवद गीता यही प्ले कर रहा है रोल, कि हमें सिखा रहा है कि हमारी लाइफ में जो भी है मटेरियलिस्टिकली वो हमको सुख देता है, बट अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन हमको डिवाइन कनेक्शन से ही आएगा। और ये हमको समझना ज़रूरी है कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागेंगे हम लोग, ठीक है, तो हमें एक्सीलेंस मिल जाएगा, बट अगर हमको प्योर ब्लिस ऑफ स्टेट अगर हमको पाना है तो हमको स्पिरिचुअल ग्रोथ लेना ही पड़ेगा, और वो भगवान से ही होगा। भगवान में भक्ति करेंगे, नाम जप करेंगे तो ही आएगा, ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भाग के नहीं होगा। और हमारे ऐसे कई व्यूअर्स हैं जो सक्सेस के पीछे मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी अपना नया करियर बनाना चाहते हैं या बिजनेस करना चाहते हैं, भगवान को भी याद करते हैं, उन्हें अलग अलग लोग अलग अलग सलाह देते होंगे, उन्हें आपका कोई मैसेज है कि उन्हें किस बात का ध्यान रखना चाहिए, मेहनत किस हिसाब से करनी चाहिए, क्या उनको भगवान का नाम किस तरह से दिल में रखना चाहिए या पूजा पाठ करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या मैसेज होगा आपका? मैसेज यही होगा कि देखिए, सबसे पहले तो कंपैरिजन ना करें, ठीक है। मेरी लाइफ में एक इंसिडेंस हुआ था, लाइक मेरी एक फ्रेंड थी, तो हम दोनों प्रिपेयर कर रहे थे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए, बैंकिंग सर्विसेज के लिए। तो मैं मैथ्स में अच्छी हूँ, ठीक है, तो मैंने उसको सिखाया था, वो सिलेक्ट हो गई, उसका मैथ्स इतना अच्छा नहीं था, ओके। शी गॉट सिलेक्टेड एंड आई वॉजंट सिलेक्टेड, ठीक है, तो मुझे तकलीफ हुई, बट इसका रीज़न है, मैंने वापस मैं पहले का कंसिडर करूँगी बातें कि प्रारब्ध कर्म, जो जर्नी उस बंदी ने पिछले जन्म में की थी, मेहनत किया था, इस जन्म में जो किया वो अक्यूमुलेट ले होकर उसको मिला। अब मेरा वो जर्नी मैंने आधी भी कंप्लीट नहीं की और मैं चाहती हूँ कि उसके जैसा मुझे सक्सेस मिल जाए, मैं वहाँ पे उस डेस्टिनेशन पे पहुँच जाऊँ, तो वो नॉट पॉसिबल। इसलिए कंपैरिजन कभी नहीं करना चाहिए, हमको जेलसी फैक्टर आ जाएगी, हम एनवियस हो जाएंगे कि वो क्यों, क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो वो बंद कर दें। दूसरी चीज़ पेशेंस, आपको अगर पानी पीना है तो आपको उठ के पानी पीना पड़ेगा लेकर, आपके लिए कोई करने वाला नहीं है, तो कर्म करते रहना है। सपोज़ कि व्लॉग का ही ले लो, मैंने दिसंबर 2023 में शुरू किया था, ठीक है, अब मैं चाहूँगी कि पहले ही महीने में मेरा रील वायरल हो जाए। इज़ इट पॉसिबल? मेरा रील वायरल हुआ जून जुलाई में, ओके। हाँ, मिलियंस तक व्यूज़ गए, ठीक है, तो मैंने तो कोशिश करना मैंने नहीं छोड़ा ना। 35-36 साल तक मैं स्ट्रगल करी थी, मेरा पैशन नहीं मिल रहा है, पैशन नहीं मिल रहा है, मैं करती रही कोशिश, फिर ही मिला ना। तो हमको कंसिस्टेंसी रखनी होगी, हमारी कोशिश नहीं कम करनी है, पेशेंस रखना है, ठीक है। तो जब वो आने वाला होगा वो होगा, वो संजोग बोल लो, चमत्कार बोल लो या फिर कोइंसिडेंस बोल लो, जो भी बोलो, पर वो आएगा ज़रूर, पर हमको मेहनत करते रहना है। कंसिस्टेंसी कैन बीट एवरीथिंग। मैंने ये भी सुना है कहीं ना कहीं कि पिछले जन्म के पाप और पुण्य का भी हिसाब किताब इस जन्म में होता है, तो वो एक इंसान को कैसे पता चलेगा? मान लो कोई एक बंदा है जो मेहनत पे मेहनत किए जा रहा है लेकिन उसको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो क्या वो पाप और पुण्य का हिसाब उसको समझ में आएगा कि वो उसके हिसाब से मेहनत करे ना करे, कि भैया तो पुराने पाप धुल सामने आ रहे हैं, अब मैं कितनी मेहनत कर लूँ, कितना ही सर फोड़ लूँ, ये तो होना ही है। इस मामले में आप क्या कहेंगे? हाँ, वो प्रारब्ध कर्म तो उसमें रोल प्ले ही करेगा, ठीक है, तो वो एक्सेप्ट कर लेगा ना वो बंदा, तो वो समझ में आ जाएगा कि मुझे अपना कर्म पे ध्यान देना है। दूसरी चीज़, उसकी वाइब्रेशन क्या है, उसकी एनर्जीज क्या है। सपोज कि वो अपना मेहनत तो कर रहा है, पर वो चाह रहा है कि जो मेरे साथ काम कर रहा है उसका खराब हो, तो वो तो नेगेटिव है ना। और वो अगर पॉजिटिव सोच रहा है फिर भी उसका काम नहीं हो रहा है, दैट मीन्स कि उसको कंसिस्टेंटली वो काम करते ही रहना है, अपनी मेहनत नहीं छोड़नी, क्योंकि भगवान इतने दिलदार हैं, कभी भी अंधेरा नहीं रहेगा आगे जाके, कहीं ना कहीं तो आपको उजाला मिलेगा ही, क्योंकि एवरी डे आफ्टर एवरी नाइट देयर इज अ डे। कोई ये कह दे कि भाई ये तूने पिछले जन्म में बहुत पाप किए, तू खलनायक था पिछले जन्म में, अब संत बन के पैदा हुआ, तो क्या हो गया? तो उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं अच्छा। थ्रू नाम जप। मैंने आपको बोला ना, स्पिरिचुअल वेल्थ है ना, वो बहुत बड़ा धन है। नाम जप है, दान पुण्य है, मेडिटेशन भगवत गीता में खुद भगवान कृष्ण ने बताया कि मुझे ध्यान करके, मेरे बारे में ध्यान करके, जो मेरे बारे में सोचेगा और ध्यान करेगा वो मेरे तरफ मुझे प्राप्त करेगा। आपका 1 मिनट जो आप मेडिटेशन करते हो ना, वो आपके 5 किलोमीटर के रेडियस को इफेक्ट करता है एटॉमिक लेवल पे। मेडिटेशन का इतना प्रभाव होता है। मेडिटेशन करो, योग प्राणायाम करो। योग और प्राणायाम क्या है? कंट्रोलिंग योर ब्रेथ, ठीक है। हमारी सांसें इतनी पावरफुल होती हैं, आप इमेजिन करो, आप जब गुस्सा करते हो तो आपकी सांसें बहुत तेज़ हो जाती हैं, ठीक है। आप उदास हो तो ऐसे लंबी सांस लेते हो, क्योंकि आप सांस लेना भूल जाते हो। यू हैव अ कंट्रोल ओवर ऑन योर इमोशंस थ्रू योर ब्रेथ। तो हमारे अंदर इतनी अपरंपार एनर्जी है, हमको अपने आप को पावरफुल समझना है, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। तो हमको ये नहीं समझना है, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो हासिल नहीं हो सकती है। बट हाँ, अगर आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो कि लोगों को देखकर ये कर रहे हो कि हाँ भाई मुझे ये करना है क्योंकि इससे फेम मिलेगा, पैसा मिलेगा, तो फिर आप गलत डायरेक्शन में हो। आपको काम करने में किस में मज़ा आ रहा है?
आप पैशनेट किसके बारे में हो? जहाँ पे आपकी नींद गायब हो जाए, आपको खाना आप भूल जाओ, वो पैशन है आपका। तो वो काम अगर आपको मिलेगा उसमें आपको कोई बीट नहीं कर पाएगा और आप किसी और से कॉम्पिटिशन नहीं करोगे। आप ये सोचोगे मैंने कल ऐसे किया था अब और बेटर करना है मुझे। तो उसमें आपको कोई हरा नहीं सकता। तो जो आज की पीढ़ी है वो तो इससे कोसों दूर लगती है मुझे। जो आज 18, 19, 20 साल के बच्चे जो हैं वो इन सब चीज़ों से कोसों दूर है। आपको क्या लगता है उनको इन चीज़ों से जोड़ने के लिए क्या किया जाए आज? उनके माँ-बाप को चेंज करो। ओके। बच्चे लोग माँ-बाप जो करते हैं वो ऑब्ज़र्व करते हैं, उनको कॉपी करते हैं। हम वो अगर मैं उनको बोलूँगी कि तुम भगवत गीता पढ़ो, नहीं पढ़ेंगे। अगर मैं खुद पढ़ने बैठ जाऊँगी, तो वो पढ़ेंगे। तो अगर माँ-बाप अपने लाइफ़ में चेंज लाएँगे ना, तो डेफ़िनेटली बच्चों की लाइफ़ में ये फ़र्क पड़ेगा। तो पहले उनके माँ-बाप को चेंज होना पड़ेगा, अगर बच्चों को चेंज करना है तो। ये मतलब आपने यही कहा कि अगर पौधे को चेंज करना है तो उसकी जड़ तक पहुंचना पड़ेगा। एग्ज़ैक्टली। आप अपने बच्चों को भी स्पिरिचुअली इंक्लाइंड अपनी तरह से करना चाहते हैं या उनके बारे में किस तरह का भविष्य आपने देख रखा है? उसके लिए तो मैं उनको फ्रीडम देना चाहूँगी, लाइक मुझे मेरे पेरेंट्स से फ्रीडम मिला। आपको जो करना है, पढ़ना है या फिर करियर चूज़ करना है, वो करो। तो वैसे ही मैं अपने बच्चों के ऊपर भी कोई प्रेशर नहीं डालना चाहती क्योंकि वो हमारे थ्रू आए हैं, हमारी वजह से नहीं आए हैं। सो उनकी एक अलग पर्सनैलिटी है। हाँ, बट मैंने इसके पहले एक पॉइंट बोला था कि माँ-बाप को देखकर वो ऑब्ज़र्व करते हैं। तो मैं अगर करूँगी, जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल दिया ना, मैं जिम जाती हूँ, सूर्य नमस्कार करती हूँ, तो मेरा बड़ा वाला बच्चा सूर्य नमस्कार सीख गया और मैं भगवत गीता लेकर पढ़ती हूँ या फिर राधा नाम लिखती हूँ या फिर मंत्र जाप करती हूँ, तो मेरा छोटा वाला बच्चा वो चैंटिंग बैग लेके नाम जप करता है। ओके। टीका लगाती तो मेरा बच्चा बोलता है मुझे भी बड़ा वाला टीका लगाओ। तो बच्चे ऑब्ज़र्व करते हैं और छोटी उम्र से ऑब्ज़र्व करेंगे ना, तो वो उनकी लाइफ़ में आ ही जाएगा नेचुरली। उनको रेज़ नहीं करना है, हमें खुद को रेज़ करना है। हम अपने आप को रेज़ करेंगे ना, तो वो खुद ही अच्छी लाइन पे अच्छा फ्यूचर देखेंगे। तो आप अपने आप को रेज करके आज से 5 साल बाद प्रज्ञा मिश्रा को कहाँ देखना चाहती हैं? विथ मोर नॉलेज, क्योंकि नॉलेज के लिए मुझे थर्स्ट है कि जितना मैं नॉलेज लेकर कृष्ण भगवान की तरफ, कृष्ण भगवान और राधा रानी की तरफ और ज़्यादा रुचि हो जाए। जैसे मैं अभी तृप्त हूँ, एकदम खुश हूँ, कंटेंटेड हूँ कि मेरी लाइफ में इससे ज़्यादा ब्लिसफुल स्टेट नहीं है, तो और ज़्यादा मैं फील, और यही मेरे लिए एक्चुअली सक्सेस है। और व्लॉगिंग वगैरह तो एक मीडिएटर, एक मीडियम है लोगों को एक सुख देना, कि उनकी लाइफ में इतनी बिजी लाइफ में एक पॉज दे दूं कि हाँ भाई ये भी एक तरीका है लाइफस्टाइल का। बट मेरे थ्रू अगर किसी का भला हो रहा है तो व्हाई नॉट। बट मैं मेरे पर्सनल लाइफ में मुझे नॉलेज और चाहिए, भगवत गीता पढूं और भी ग्रंथ पढूं। जैसे मैंने टारगेट बनाया कि भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम जो 18,000 श्लोक हैं उसमें, वो बहुत बड़ी है बुक, तो वो भी मुझे पढ़नी है। तो उसका भी टारगेट कर रही हूँ मैं। आपके मन में एक इच्छा ये भी होगी आई एम श्योर कि आपको राधा रानी के साक्षात दर्शन हो जाए। कभी कोई ऐसा मौका होता है कि आपको साक्षात दर्शन होते हैं तो आपका रिएक्शन क्या होगा और आप उनसे क्या कहेंगी? कुछ बोल ही नहीं पाऊंगी मैं, आई जस्ट क्राई, क्योंकि ये किसी भी भक्त के लिए इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ हो ही नहीं सकती। और ऐसे देखा जाए तो भगवान हर एक में बसते हैं, ठीक है। अगर उस स्टेट में अगर मैं आ भी गई कि हर एक इंसान के अंदर मैं भगवान को देखूं, तो वो सिचुएशन आ ही जाएगी कि मैं राधा रानी के दर्शन ले लूं। और वो स्टेट तभी आएगी जब मैं हर एक इंसान के अंदर भगवान देखूं, वो तभी आएगी। सबको एक समान मानो। वो तो खैर आपका एक नज़रिया हो जाएगा देखने का, बट अगर साक्षात मान लो एक चमत्कार सा हुआ, तेज हवाएं चलने लग गई, मंदिरों के घंटे बजने लग गए और वहाँ पे माता रानी राधा रानी प्रकट हो गई, तो आपका क्या उनसे, चलो आप रोएंगी एक बार के लिए मान ली बात, उसके बाद में जब संभालेंगे अपने आप को, क्या आपका पहला वाक्य क्या होगा या पहला वार्तालाप क्या होगी उनसे? एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये कि डेस्टिनेशन पे पहुंचने से ज़्यादा वो जर्नी एंजॉय करनी चाहिए। तो जो जर्नी में मैं जो उनको फील करती हूँ और उनके प्रेजेंस को महसूस करती हूँ, वो बहुत स्पेशल है। वो बोलते हैं ना कि डेस्टिनेशन मिल जाती है ना, उससे ज़्यादा वो जर्नी स्पेशल होती है, वो हमको याद आती है। और मैंने पहले ही अपनी लाइफ को सरेंडर कर दिया है। मैं यही चाहती हूँ कि उनका जो काम है, जैसे मैं ब्यूरोक्रेट बनना चाहती थी देश की सेवा करने के लिए, बट मैं अब भगवान कृष्ण और राधा रानी की ब्यूरोक्रेट बनना चाहती हूँ कि मेरे थ्रू वो काम करवाएं, लोगों का भला करें। इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ मेरे लिए नहीं हो सकती। मैं यही चाहती हूँ कि मुझे दर्शन मिले नहीं मिले, पर उनके जो काम है वो मेरे थ्रू करवाते रहें। और मैं यही हमेशा इच्छा करती हूँ कि मेरी लाइफ में, रोज़ यही प्रार्थना करती हूँ, मेरी लाइफ आपके चरणों में समर्पित है, आपको जो काम करवाना है वो करवाइए। इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो ये थी एक रिनोन्ड स्पिरिचुअल गुरु प्रज्ञा मिश्रा जी, जिन्होंने लाइफ के प्रति, स्पिरिचुअलिटी के प्रति, भगवान और उनके लिए श्रद्धा के प्रति अपने विचार हम सभी के आगे रखे।
होपफुली आप लोगों में से कुछ की लाइफ को लेकर आज आंखें खुली होंगी, तो कुछ को अपनी लाइफ के गोल्स पर फोकस करने की क्लैरिटी बढ़ी होगी। समाज में फैले कुछ इसी तरह के हीरो और नगीनों को हम ढूंढ ढूंढ कर आपके सामने यूं ही टाइम टाइम पर पेश करते रहेंगे। तब तक रवि अग्रवाल को दीजिए इजाजत। संडे हो या मंडे, देखते रहो सक्सेस फंडे।